गुरुजन। ओके ओके, चैप्टर नंबर 16 पाठ। पाठ का नाम क्या है? वचन। वचन का कार्य पत्रिका आप लोग फटाफट से कर लीजिए, है ना। जो भी डाउट्स है यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे डेट डालिए, आप लोग हमेशा डेट लिखा करिए, ठीक है। दिनांक क्या है? डेट को हिंदी में दिनांक, और दिनांक आप देखिए कैसे लिखा जाता है। द में छोटी ई की मात्रा है, दिनांक, ठीक है। हाँ, आगे आज का दिनांक क्या है? 2021। हाँ, तो 12/11/2021 हिंदी में, ठीक है। 12 नवंबर 2021। ओके, आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। शिष्य का शिष्या, फटाफट लिखो जिनका कंप्लीट नहीं है। वर्ग का स्त्री क्या होगा? पंडिताई। वर्ग का वधु, ध में बढ़ाव की मात्रा। साम्राज्ञी, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। साम्राज्ञी। कवयित्री, कव व य में छोटी ई की मात्रा, त्र में बड़ी ई की मात्रा। विद्वान का क्या होगा? विदुषी, है ना। विदुषी, विदुषी। अध्यापिका, अध्यापिका। कवयित्री, कवयित्री, ठीक है। विधवा, ये पहले से स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे आप लोग विधवा ही लिखिए। ये काट के आप लोग लिख सकते हैं विधुर, विधुर, और यहाँ लिखेंगे विधवा, ठीक है। ये विधवा पहले से स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द नहीं बनेगा ना, ये ऑलरेडी स्त्रीलिंग शब्द है। हो गया यहाँ तक? 1 मिनट मैम। साम्राज्ञी, य से ज्ञानी, य में बड़ी ई की मात्रा। सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द होगा साम्राज्ञी। मैम तिथि का बहुवचन तिथि होगा क्या? तिथि। अभी तो बताया मैम, आपने विधवा का क्या लिखा है? ये मैंने पुल्लिंग शब्द लिखा है विधुर, इधर लिखा है विधुर। व में छोटी ई की मात्रा, ध में छोटा ऊ की मात्रा, र। विधुर, विधुर पुल्लिंग शब्द है, और उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? विधवा। आपने घोड़ा के पास क्या लिखा है? घोड़े, घोड़ा का वचन बदलना है, ये आप लोग खुद करिए फटाफट। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े। कॉपी में लिखो। मैम लिख लिया। बुक में आप लोग, जिनके पास बुक है वो बुक में कर ले, ठीक है। और परिभाषाएं आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझ जाएगा। हर चैप्टर जितने भी पाठ है उनकी परिभाषा और भेद जो दिया है वो आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारे, है ना, अपनी बुक में पेंसिल से कर लीजिए। वस्तु, वस्तुएं। आप लोग। मैम आपने सम्राट का क्या लिखा है? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी। कवयित्री, इतना पीछे चलोगे तो कवित्री, कवयित्री,
पीरियड आप लोगों का ऐसे ही चला जाएगा। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, है ना, क्लास वर्क नहीं है ये। इसका मतलब आप लोग घर में कुछ काम नहीं करते हो। मैम क्लास में क्लास कर रहे थे। आप लोग मैम देवी देवी मैम कुछ नहीं होगा मैम। देवी का देव। अच्छा, वचन चेंज करना है ना, एक वचन बहुवचन, तो देवी क्या है? मैम देविया। मैम देविया। बिल्कुल, देवियां। हाँ, रीति रीतियां, रीतियां, तिथियां, चूहिया का क्या होगा? ऊपर बस ये लगा देना है, अनुनासिक लगाना है ऊपर, चंद्र बिंदु, चूहिया। गुरु जन, गुरुजन, जन। इस गुरु का मतलब है एक गुरु, हमने जन लगा के उसका बहुवचन बना दिया, यानी ये सारे गुरु गुरुजन कहलाएंगे, है ना। माता माताएं, 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 वस्तुएं। हो गया? यस मैम। कंप्लीट हो गया? यस मैम। अब आगे के जो 3 और 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये आप लोग घर पे करेंगे। फटाफट पढ़ लो आप लोग, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। पति ने घर का काम निपटा दिया। मैम पत्नी ने। ठीक है, हाँ, युवकों को साहस से काम कर लेना होगा। युवतियों को, युवती नहीं होगा, युवतियों, क्योंकि युवकों बहुवचन है तो युवती का भी बहुवचन लिखेंगे हम। ठीक है, तो युवतियों को साहस से काम कर लेना, साहस से काम लेना होगा। ठाकुर ठाकुराइन, क्या करना है, लिंग बदलना है ना। ठाकुराइन ने लड़की को काम पर रख लिया, तो ठाकुराइन होगा, ठाकुर से ठाकुराइन। क्षत्रिय का, छत्राणी, बिल्कुल, लिख लो अपने कॉपी में फटाफट। छत्राणी, क्षत्रिय का स्त्रीलिंग शब्द होता है छत्राणी। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बूढ़ा का, समझ में आया? ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, बुढ़िया मंदिर जा रही है, रेखांकित पदों के वचन आपको बदलने हैं। बुढ़िया, बुढ़िया, वेरी गुड। किसने बोला, नाम बताओ। बुढ़िया, वेरी गुड। बुढ़िया, या के ऊपर जैसे चिड़िया, बुढ़िया, गुड़िया, पुड़िया, खटिया, तो या वाले जो अंत में या आएगा, उसको अगर बहुवचन बनाना होगा तो उनके ऊपर सिर्फ चंद्र बिंदु लगाएंगे, वो बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है। चाबियां, बकरियां, बकरियां, है ना। महिला, महिलाएं। तो ये अब आप लोगों का क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, होमवर्क है ये। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17 मैंने बोला था आप लोगों को, कारक। तो कारक के बारे में हमने अब इससे पहले पढ़ा है, समास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तत्पुरुष समास में कुल 6 कारक
आप लोगों ने पढ़ा था, और आपको पता है कि हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं, है ना? 8 कारक होते हैं। हाँ, तो आप कारक संबंध कार्य की अधिकरण, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को ये कारक के भेद पता है, लेकिन क्या कारक की परिभाषा आप लोगों को पता है? कारक किसे कहते हैं? क्लास, ऑनलाइन क्लास। हाँ बिल्कुल, अब साइलेंटली ध्यान से सुनो, चुपचाप ध्यान से सुनोगे अब आप लोग, ठीक है? कारक किसे कहते हैं ये पढ़ने वाले हैं, और कारक के कुछ भेद, जो भेद हैं वो पढ़ेंगे, और कारक के अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है, इस पाठ में। तो सबसे पहले इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए आप लोग। दादाजी ने खाना खाया, है ना? तो यहाँ पे कारक, कारक ने जो भी शब्द, है ना, जो भी शब्द वाक्यों को, जो भी शब्द वाक्य बनाते समय जो भी ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, एक शब्द को दूसरे शब्द से संबंध बनाते हैं, है ना, संबंधित होते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से क्या होता है? अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे कहते हैं कारक, ठीक है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, जैसे कि दादाजी ने खाना खाया, ये संज्ञा है दादाजी, है ना, और क्रिया के साथ ने का प्रयोग करके, है ना, इसको बिल्कुल कर्ता कारक लगा है, ठीक है, कर्ता ने, है ना, तो ये इसमें क्या है? कर्ता कारक है। दूसरा है हनुमान ने लंका को जला दिया, तो हमने क्या देखा यहाँ पे? संज्ञा या सर्वनाम का, हाँ बिल्कुल, कर्म कारक है। तीसरा है माता जी ने चाकू से सब्जी काटा, करण कारक। बुआ बच्चों के लिए चॉकलेट लाई, हिमालय से गंगा निकलती है, क्योंकि यहाँ पे से का अर्थ अलग करने से है ना? कौन सा? अलग होने का मतलब संप्रदान घ है, बुआ बच्चों के लिए चॉकलेट लाई, है ना, और अगला वाला है अपादान कारक, हिमालय से गंगा निकलती है, क्योंकि जहाँ अलग होने का अर्थ होता है वहाँ अपादान कारक, बिल्कुल, गंगा निकल रही है यानी हिमालय को छोड़ के निकल रही है, हिमालय से अलग हो रही है, ठीक है। कौवा छत पर बैठा है, संबंध करने को बात कहते हैं। पिताजी का दांत सोने का है, संबंध कारक, ठीक है। कौवा छत पर है, अधिकरण कारक, ध्यान आपको समझ में आ रहा है? चलो बच्चों इधर आओ, ये क्या है? बिल्कुल, ये वाला जो चिन्ह है ये संबोधन का चिन्ह होता है। जिस शब्द के सामने ये चिन्ह, यानी जब हम बच्चे को आवाज लगाते हैं, बच्चों, है ना, इधर आओ, तो ये संबोधन
संबोधन हो गया, हमने बच्चे को संबोधित करते हुए कहा बच्चों इधर आओ, ठीक है। तो ये पूरी चीजें 8 कारक हमने यहाँ पे देखे, 8 कारक हमने यहाँ पे देखा। अब कारक के भेद आप लोगों को पता है। हाँ कर्ता कर्म एक मिनट, अभी कोई कुछ पूछ रहा था। मैम मैं पूछ रही थी क्या? तुली सिंह। मैम की हाँ मैम जो इस ऑप्शन कहा जाता है ना। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तुली। मैम मैं ये बोल रही थी कि जो ये आपने विस्मयादि बोधक को इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोला जाता है। बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल। विस्मयादि हाँ और हिंदी में इसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। बिल्कुल, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। हो गया, डाउट क्लियर हुआ? अभी आगे बढ़े। समुच्चय बोधक किसको कहते हैं? यस मैम। समुच्चय बोधक, यस मैम। समुच्चय बोधक में वो तो कंजक्शन को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे कारक की 8 प्रकार होते हैं, ये आपने पढ़ लिया, इसे पढ़ने के लिए आप लोगों ने रट्टा मार लिया इसको, ठीक है। कर्ता कारक के चिन्ह, इन चिन्हों को भी आपने याद किया, याद है सबको? यस मैम सबको याद है? ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग अपनी कॉपी में पूरे ये जो कारक हैं 8 कारक चिन्ह के साथ लिख के लाएंगे। मैम ऐसे बात मैसेज पे लिखा है। हाँ मैम इसके बाद पहचान के पहले मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग इधर कारक लिखोगे, है ना, और इसके सामने चिन्ह लिखोगे, ओके मैम। ठीक है। कर्ता ने पूरे 8 कारक आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग लिख के लाओगे, ओके ठीक है? मैम। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैम यस, मैम जिसकी कॉपी नहीं बनी वो किस में करेगा? जिसकी कॉपी नहीं बनी, मैम व्याकरण की कॉपी में करना है आपको। कॉपी बनाएगा और क्या करेगा? बनाएगा। ठीक है, तो कॉपी बना लेना आप, और अभी तक कॉपी नहीं बनाई है आपकी गलती है ना। कॉपी बना लेना, कॉपी में लिखना है। आगे इन वाक्यों में रमन दीदी, ये देखो आप लोग, रमन चित्र बनाता है, दीदी ने खाना खाया। आप लोग अपनी बुक में देखिए पिक्चर में। मैम रमन चित्र बनाता है, दीदी ने खाना खाया। दीदी ने खाना खाया, तो इसमें क्या है? मैम ये मैम कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है कर्ता कारक में, है ना। जैसे कि जैसे रमन चित्र बनाता। हाँ, रमन चित्र बनाता है, यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कर्ता कारक नहीं है, यहाँ पे कर्ता नहीं है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है कि रमन चित्र बनाता है, इसमें ने का प्रयोग नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये रमन जो है वो कर्ता नहीं है ना। कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। राम जाता है, वह वाक्य में राम के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं है, पर राम कर्ता कारक है ना। क्योंकि वह राम कौन प्रश्न का उत्तर देता है, कौन प्रश्न का उत्तर देता है। जब भी हमें कर्ता पता करना हो तो आप प्रश्न करेंगे कि कौन जाता है, कौन खाता है, कौन रहता है, कौन आता है, ठीक है। तो जो इस कौन का उत्तर देता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे कि इसमें दिया है कि कौन चित्र बनाता है, तो रमन चित्र बनाता है, तो कौन कर्ता कौन हुआ? रमन हुआ। दीदी ने खाना खाया, कौन खाना खाया? दीदी ने खाना खाया, तो कौन प्रश्न का उत्तर जो भी देगा वो कर्ता होगा, ठीक है। दूसरा कर्म कारक में अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है ना।
क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जिसके जो कार्य किया जा रहा है उसका फल जिस पे पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि पढ़ाना क्रिया है ना, तो किसको पढ़ाया जा रहा है? मैम बच्चों को। तो जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? बच्चों पे, है ना। तो जो बच्चे हैं वो कर्म कहलाएंगे, ठीक है। चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पकड़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया है। किसको पकड़ा? चोर को। तो इस प्रकार ये क्या है? चोर कर्म कारक है, ठीक है, ठीक है। करण कारक आप लोग ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कभी कभी वाक्य में इन चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ने का प्रयोग नहीं हुआ है ना, को का प्रयोग नहीं हुआ, तो अगर को कर्म कारक पता करना है तो आप लोग प्रश्न करेंगे किसको, है ना। जैसे कर्ता कारक में हमने कौन का प्रश्न किया, वैसे ही कर्म कारक अगर हमें पता करना है कि इस वाक्य में कर्म कौन है, कर्म क्या है ना, तो उसमें किसको प्रश्नवाचक शब्द किसको का प्रयोग करेंगे और प्रश्न बनाएंगे। जैसे कि दादी जी ने किसको, नहीं, इससे पहले कर्म कारक जो था उसका उदाहरण देखिए आप लोग। पुलिस ने किसको पकड़ा? है ना। दूसरा अध्यापक ने किसको पढ़ाया? तो किसको से क्या पता चलता है? कर्म कारक, ठीक है। हाँ, करण कारक में क्या दिया है? से का प्रयोग होता है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, कर्ता जिससे कार्य करता है वो करण कारक का उदाहरण होता है ना। किससे कार्य करता है? गेंद से। किसके द्वारा? गेंद से, है ना। दादी जी चाकू से फल काट रही हैं, तो किससे फल काट रही हैं? चाकू से। तो चाकू से। हाँ, तो ये करण कारक है। ये आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, है ना। ये उदाहरण पढ़ने के बाद यूज करने किसी भी स्थान का बस। मैम अगर एक सेंटेंस है कि मैं गांव जा रहा हूँ, हाँ। तो मैम इसमें जो कारक लगेगा मैम वो कर्म कारक होगा। इसमें मैं क्या है? मैम मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैम सब्जेक्ट मैम जो करता है। मैं करता है। और मैम करता। कहाँ जा रहा हूँ? तो गांव जा रहा हूँ, ये गांव क्या होगा? गांव क्या होगा? मैम कर्म कारक गांव को जा रहा हूँ, है ना। यस मैम। तो मैम ये कर्म कारक। स्कूल जा रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ, है ना। किसको कहाँ का प्रयोग करके हम ये प्रश्न बता सकते हैं, और किसको और कहाँ प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हम कर्म कारक पता कर सकते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया मैंने क्या बोला? मैम किसको और कहाँ शब्द का प्रयोग करके क्या भी लिखा है? क्या भी, हाँ बिल्कुल, क्या भी होता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ प्रश्नवाचक शब्द है जिनका प्रयोग करके हम कर्म कारक का पता कर सकते हैं। हम लोग मैम सबके तो हम आपको समझ में आया? मैं गांव जा रहा हूँ, तो गांव को जा रहा हूँ, है ना। तो गांव क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और मैं करता हो गया। जा रहा हूँ क्या होगा? क्रिया, ठीक है। जाने का कार्य हो रहा है या क्रिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये कर्म कारक होगा। गांव को कर्म कारक मैं करता। मैं के साथ ने का प्रयोग नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं होगा कि मैं करता नहीं है। हमने पहले ही नियम में पढ़ा है ना। क्वेश्चंस करके हाँ, कौन जा रहा है? कौन गांव को जा रहा है? मैं। कौन का उत्तर क्या आया? मैं, ठीक है। हाँ, चलो। तो ये आपने अभी 3 हमने पढ़ा है, 3 कारक। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग बाकी आगे का पढ़ के आज इसका अभ्यास कार्य करेंगे, है ना। नेक्स्ट हिंदी के पीरियड में। समझ में आई बात? मैम 6th या फिर मैम 5th पीरियड है आपका?